नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मैं एयरपोर्ट तो हर हमारा आना जाना लगा रहता है। 10-15 दिन पहले भी गया था मैं। तो आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि एयरपोर्ट में जो काम किया गया है इतना गैर मैरी है कि जाते हुए जब मैंने देखी वहाँ पे टाइलें टूटी हुई हैं तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है। तो पहले चलो मैं आपको थोड़ा सा वो सैर भी करवाता हूँ एयरपोर्ट की, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा जो मेन चेक पॉइंट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल होने से थोड़ी सी पहले यहाँ पे ये लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं। मैं देख रहा था कुछ फ़ौजी हजरात जा रहे थे, तो चूँकि उनके पास बंदूकें थी, यहाँ पे उनको उतार दिया गया। ये देखें, ये जा रहे हैं साइड से, उनको बंदूकें लेके एयरपोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, तो यहाँ पे उतार दिया गया उनको। ये सिक्योरिटी का मसला होता है, चूँकि पता तो किसी को नहीं होता। एक आदमी के पास बंदूक है तो अंदर जब जाएगा तो वो इसलिए ये काम करते हैं। ये हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग में ये हमारे टिकट लेते हैं 90 रुपये कुछ देर के लिए। 2-3 घंटे मेरे ख्याल में ये 90 रुपये में होते हैं। उसके अगर ज़्यादा आप ठहरेंगे तो फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप देंगे तो दूसरे गेट से निकलेंगे तो पर्ची वापस देनी पड़ती है। पार्किंग बहुत है। अब ये टेंशन नहीं है। पुराने एयरपोर्ट में हम लोग जाते थे तो पार्किंग का बड़ा मसला होता था। अब आपको अगर नज़दीक भी नहीं मिलती तो आप गाड़ी कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, यानी पार्किंग बहुत है। ये बहुत अच्छा है कि ये टेंशन ख़त्म हो गई कि गाड़ी किधर खड़ी करें। वहाँ तो बहुत परेशानी होती थी। दूर तो हमें पड़ गया है एयरपोर्ट, बहुत दूर है, लेकिन वहाँ जब जहाज़ ऊपर घूमता था तो हम पहुँच जाते थे जाके। लेकिन अब यहाँ से हमें 1 घंटा लग जाता है, ज़्यादा भी लग जाता है रश हो तो ये मसला तो है। लेकिन चलो, ये तो होना ही था, इसलिए कि आबादी बढ़ रही है तो उसके लिए तो एयरपोर्ट आबादी से बाहर ही ठीक है, क्योंकि खुली जगह। अब चाहिए ये गवर्नमेंट को भी पाबंदी होनी चाहिए कि एयरपोर्ट के नज़दीक आबादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक है। तो कुछ गवर्नमेंट नालायक गवर्नमेंटों की वजह से जो अपने उनके वज़ीर वो अपनी सोसाइटियाँ बना बना के लोगों को पैसे वो बेच के बाद में ये मुसीबत होती है कि फिर वो आप कर कुछ नहीं सकते, दुनिया खड़ी हो जाती है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये एयरपोर्ट की टाइलें हैं। जो ऊपर से हम लोग गुजर के जाते हैं वहाँ पे ये पोजीशन है, ये देख लें। सब टाइलें टूटी हुई हैं। मैंने थोड़ी सी टाइलों की वो बनाई है वीडियो, ये देखें। सब लोग ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, सिर्फ पैदल लोग जा रहे हैं, कोई इसके ऊपर गाड़ियाँ नहीं चलती। ये देखें, ये हालत देखें आप। ये जो मेन आप एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं तो वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, ये वो एरिया है। अब देख लें आप, चंद टाइलों की मैंने बनाई है। मैं सारी ढूंढ के तो नहीं बनाई, लेकिन जिस रास्ते से मैं जा रहा था तो मुझे नज़र पड़ी तो मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारे हुक्मरानों ने पिछले दौर में जो काम करवाया कितना गैर मैरी काम है। अभी से 1 साल के बाद टाइलें टूट गई हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब आप आगे देखेंगे, मरियम नमाज भी इसी एयरपोर्ट में उस दिन आई है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है कि ये नालायक हुकूमत है, ये इनकी नालायक, इनकी लायकी देखें आप, ये इनकी, और इसी जगह से ये गुजर के गई है। लेकिन मैं इससे पूछना चाहता हूँ क्या आप ये बात भी करेंगी मीडिया पे आके कि हमने जो लायकी की है, ये काम किए हैं आप लोगों ने? वो देखें, ये आ रही है मरियम नवाज़, ये लंदन से जो आ रही थी उस दिन, ये मरियम नवाज़ है। और साथ में देखें ये सामान है, 2 दिन के लिए गई थी, कितना सामान लेके आई हैं, क्योंकि इनके पास किस चीज़ की कमी है, जो मशीन इनके पास है तो सामान बहुत। ये लंदन से
آئی تھی اس دن. تو یہ ان کی اصلیت ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان لوگوں نے کیا کیا. اور آج کل جو جیسے بڑھ چڑھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے کرپشن اس طرح سے کیا کہ آپ نے لوگوں کو، نالائق لوگوں کو دیکھ کے سارے کام کروائے. یہ تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے، آپ جا کے وہاں پہ غور سے دیکھیں تو ہر چیز آپ کو نظر آئے گی کہ کوئی چیز ڈنگ کی نہیں بنی ہوئی ہے. بھائی جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا، ہم لوگ باہر رہے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہترین کام کرنے والے لوگ وہاں کمپنیاں ہیں وہ جو سے کام کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی کام کیا ہوا ہے. اب پاکستان کی میٹرو بھی دیکھیں، دبئی میں جا کے میٹرو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو ہے ہی کچھ نہیں نا، یہ تو کھنڈرات ہے کھنڈرات. تو اس لیے میری لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ سوچا کریں کہ آپ لوگ عمران خان کے خلاف تو باتیں کرتے ہیں، لیکن پچھلے جو چوروں نے جو ملک کو لوٹا، جو نقصان پہنچایا، اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ یہ اگر دوبارہ آئے تو اس ملک کا کیا حال کریں گے. تو امید ہے آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو شیئر کریں گے، لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.